4 साल गुजर चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ हो। आज भी कभी कभी जब उस औरत का भयानक चेहरा मेरे सपनों में आ जाता है तो मैं चीखते हुए उठ बैठता हूं। अभी भी जब मैं ये सब लिख रहा हूं, मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही है। जून का महीना था। आसमां पूरे दिन ऐसा उदास पड़ा रहा जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो, और बारिश बस लगातार रुक रुक कर नहीं बल्कि ऐसे बरस रही थी जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हों। मैं बरामदे में खड़ा था। बाहर हवा चल रही थी और मुझे जल्दी जल्दी कपड़े समेटने थे, इससे पहले कि तूफान और बिगड़ जाए। मैं झुककर कपड़े उठा ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र किनारे किसी चीज पर अटक गई, और तभी दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। रोड के उस पार मेरे घर के सामने एक औरत खड़ी थी। पहली नजर में लगा कि उसका सर ही नहीं है। मेरे मुंह से चीख निकल गई, बहुत जोर से नहीं, बस घबराहट में। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो सच्चाई और भी भयानक थी। उसका सर गायब नहीं था, बल्कि पीछे की तरफ इतना ज्यादा झुका हुआ था कि वो बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई हो, और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं, ना बोली ना कुछ किया, बस आसमान की तरफ देखती रही। आसपास सिर्फ बारिश की आवाज थी। मैं पूरे 1 मिनट तक वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। मेरे अंदर से एक डर की आवाज आई, इसे छेड़ना मत। मैंने धीरे धीरे कपड़े समेटने शुरू किए, जितना हो सके उतना चुपचाप। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक उसने अपनी गर्दन मेरी ओर झटके से घुमा ली। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा हद से ज्यादा खुशी से भरा हुआ लग रहा था, पर वो सामान्य मुस्कान नहीं थी। उसका चेहरा ऐसे ठहरा हुआ था जैसे कोई नकाब पहन रखा हो। इंसान मुस्कुराता है, फिर उसका चेहरा सामान्य हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा बस उसी भयानक मुस्कान में अटका हुआ था। वो मुस्कान मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। मेरे मन ने कहा, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं चुपचाप वहां से बस भागा। मैं दरवाजे तक दौड़ा, उसे खोला, अंदर कूदा और धड़ाम से बंद करके ताला लगा दिया। 3 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर की आवाज आई। मैं चीख पड़ा, सब कपड़े हाथ से गिर गए। मैं जमीन पर गिरकर हांफने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। मैं धीरे से खिड़की तक गया और बाहर झांका तो वो वहीं रोड के उस पार बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी, सर पीछे झुका हुआ, चेहरा अब भी आसमान की तरफ हंसता हुआ। बीच बीच में वो अपना शरीर अजीब तरह से मरोड़ती थी, जैसे किसी छुपी हुई खुशी का जश्न मना रही हो। मैंने पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में वो आ गए और उसे पकड़ लिया। उनमें से एक अफसर ने मुझसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन मेरी नजरें उस औरत से हट ही नहीं रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, नाक और माथे से खून टपक रहा था। तभी मुझे समझ आया कि उसने दरवाजे पर जोर से अपना सर मारा था, लेकिन खून के बावजूद उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। उसके बाद पुलिस उसे ले गई।
मुझे कभी नहीं बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ। शायद वो पागल थी या कौन थी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं आज भी समझ नहीं पाता, मेरी तरफ भाग कर क्यों आई थी? अगर मैं दरवाज़ा समय पर बंद ना करता तो वो सीधे मुझसे टकराती। अक्सर जब बारिश होती है मुझे वो लम्हा याद आ जाता है।